आज एक नया टॉपिक है महिला आरक्षण विधेयक 2023। महिला आरक्षण विधेयक ये हाल ही में लोकसभा और राज्यसभा दोनों ने महिला आरक्षण विधेयक 2023 अथवा अगर और देखें तो इसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी कहा गया है, जो कि अब पारित कर दिया गया है 128वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा। 128 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने पास किया है विमेन रिजर्वेशन बिल 2023। इस विधेयक को लोकसभा और राज्य विधानसभा और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करने का प्रावधान दिया गया है। यह लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों पर भी लागू किया जाएगा। इस विधेयक की पृष्ठभूमि और ज़रूरत हमें क्यों पड़ी है? विमेन रिजर्वेशन बिल 2023 में क्या प्रोविजन रखता है? महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा 1996 से ही शुरू हो गई थी, जब 1996 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी अपने कार्यकाल में थे। क्योंकि उस टाइम की जो सरकार थी उसके पास बहुमत नहीं था, इसलिए इस विधेयक को मंजूरी नहीं मिल पाई थी। अब इसके बाद में कई और अटेम्प्ट किए गए महिला आरक्षण विधेयक के लिए, लेकिन ये फिर भी सफल नहीं हो पाया। पहला अटेम्प्ट 1996 में किया गया, जहां महिला आरक्षण विधेयक को संसद में पेश किया गया था। उसके बाद 1998 से 2003 में भी 4 बार अटेम्प्ट किए गए, लेकिन विधेयक को पेश किया गया, लेकिन पारित नहीं हो पाया ये। उसके बाद 2009 में कई विरोधों के बीच सरकार ने विधेयक को पेश किया और 2010 में केंद्रीय मंत्रिमंडल और राज्यसभा द्वारा इसे पारित भी कर दिया गया। उसके बाद 2014 में विधेयक को लोकसभा में पेश किए जाने की उम्मीद थी, लेकिन इसकी ज़रूरत पड़ती है। फिर लोकसभा में जैसे अगर हम देखें तो 82 महिला सांसद हैं, जो कि 15 पॉइंट केवल 2% है, और राज्यसभा में देखें तो आज भी 31 महिला सांसद यानी 13% है, जबकि पहली जो लोकसभा हुई थी उसमें 5% के बाद से यह संख्या काफ़ी बढ़ गई है। लेकिन कई देशों की अगर आज हम खुद से तुलना करें तो ये बहुत कम है। महिला प्रतिनिधित्व के बारे में 3 ऐसे देश हैं जिनके आंकड़े काफ़ी ऊंचे हैं, जैसे रवांडा में महिला प्रतिनिधित्व 61% है, क्यूबा में 53% है, निकारागुआ 52% का महिला प्रतिनिधित्व करता है। अगर आज हम भारत की बात करें तो भारत बांग्लादेश, जहां पर 21% महिला प्रतिनिधित्व है, और पाकिस्तान जो भी 20% महिला प्रतिनिधित्व देता है, उन दोनों देशों से भी पीछे है। इसकी मुख्य विशेषताएं क्या थी कि निचले सदन में महिलाओं को आरक्षण दिया गया। विधेयक में संविधान के आर्टिकल 330 ए शामिल करने का प्रोविजन है, जो कि आर्टिकल 330 के कुछ प्रोविजन से लिया गया है। अगर देखें तो लोकसभा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण का भी इसमें प्रोविजन किया गया है। विधेयक में कुछ ऐसे प्रोविजंस भी हैं जो महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में कई निर्वाचन क्षेत्रों में रोटेशन के आधार पर आवंटित करते हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों में विधेयक में रोटेशन के आधार पर महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करने की भी इसमें मांग की गई है। राज्यसभा विधानसभाओं की बात करें तो महिलाओं के लिए आरक्षण वहां विधेयक अनुच्छेद 332 ए के द्वारा दिया जाता है, जो कि हर राज्य विधानसभा में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण को अनिवार्य करता है। इसके अतिरिक्त और देखें तो जो हमारी एससी और एसटी के लोग हैं, उनके लिए आरक्षित सीटों में 1 से 1/3 महिलाओं के लिए आवंटित की जानी चाहिए सीटें, तथा विधानसभाओं के लिए यही सीधे मतदान के माध्यम से भरी गई कुल सीटों में से 1/3 भी महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की बात करें तो महिलाओं के लिए आरक्षण आर्टिकल 239 के द्वारा जोड़ा गया है। संविधान के आर्टिकल 239 में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को उसके प्रशासनिक और विधायी कार्य के संबंध में राष्ट्रीय राजधानी के रूप में दर्जा दिया गया।
एक विशेष दर्जा दिया गया है। विधेयक द्वारा अनुच्छेद 239 AA का क्लॉज 2 क्लॉज बी में तद अनुसार संशोधन किए गए और इसमें जोड़ा भी गया कि संसद द्वारा बनाए गए कानून दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र पर लागू किए जाएंगे। इस विधेयक की और आरक्षण जो रिजर्वेशन बिल है शुरुआत 334A आर्टिकल के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन से ही कर दी गई थी। इस विधेयक के लागू होने के बाद होने वाली जनगणना के प्रकाशन में आरक्षण प्रभावी हुआ। जनगणना के आधार पर महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित हुई और परिसीमन किया गया। उसके बाद आरक्षण 15 वर्ष की अवधि के लिए दे दिया गया, जबकि संसद द्वारा बनाए गए कानून द्वारा निर्धारित तिथि तक जारी रहा था। ये सीटों की रोटेशन की बात करें तो महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें प्रत्येक परिसीमन के बाद में रोटेट की जाती हैं, जैसा कि संसद द्वारा बनाए गए कानून द्वारा निर्धारित भी किया जाएगा। इसके विरोध में भी काफ़ी तर्क सुनने को मिले हैं कि विधेयक में केवल इतना कहा गया कि यह उद्देश्य के लिए परिसीमन की कवायद शुरू करने के बाद पहली जनगणना के लिए आंकड़े प्राप्त करने के बाद लागू होगा और चुनाव के चक्र को निर्दिष्ट नहीं करता, जिससे महिलाओं को उनका उचित हिस्सा मिलेगा। वर्तमान विधेयक राज्यसभा और राज्य विधान परिषदों में महिला आरक्षण प्रदान नहीं करता है। राज्यसभा में वर्तमान में लोकसभा की तुलना में देखें तो महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत कम है। प्रतिनिधित्व का एक आदर्श है जो निचले और ऊपरी दोनों सदनों में प्रतिबिंब होना चाहिए। विधेयक को संविधान के अनुच्छेद 334 के प्रावधानों से भी लिया गया है, जो संसद को कानून के अस्तित्व में आने के 70 वर्षों के बाद आरक्षण के प्रावधानों की समीक्षा करने के लिए बाध्य करता है। लेकिन महिला आरक्षण विधेयक के मामले में देखें तो विधेयक में महिलाओं के लिए आरक्षण प्रावधानों की संसद द्वारा समीक्षा किए जाने के लिए 15 वर्ष के सनसेट क्लॉज का प्रावधान किया गया है।